तो दोस्तों आपका टैलेंट टैक्स 2025 क्लास 9 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि 5 men कैन प्रिपेयर 10 टॉयज इन 12 days वर्किंग 6 hours a day. Then in how many days can 12 men prepare 16 toys working 8 hours a day? तो हमने वो डेज एक्स मान लिए, हमने ये चार्ट बनाया कि भाई साहब 5 men टॉयज 10 टॉयज बना रहे हैं 6 घंटे काम करके 12 दिनों में, और 12 बंदे 16 टॉयज 8 घंटे काम करके एक्स दिनों में बना देंगे। इसका हम रेशियो नीचे की तरफ रखते हैं। अब हम इन दोनों को अभी छुपा देते हैं, तो हम आवर में देखेंगे कि अगर एक इंसान 6 घंटे काम करके 12 दिनों में काम खत्म कर रहा है, तो 8 घंटे अगर काम करेगा तो कम दिन लगेंगे। यहाँ पे रेशियो कम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये बढ़ रहा है, 6 से 8 हो गया, तो इसलिए इसका साइन उल्टा हो जाएगा। अब हम आवर वाले को हटाते हैं। 10 टॉयज एक इंसान 12 दिन में बना रहा है, तो 16 टॉयज वो ज्यादा दिन में बनाएगा। यहाँ पे भी रेशियो बढ़ रहा है, इधर भी बढ़ रहा है, तो इसका भी साइन सेम हो जाएगा नीचे की तरफ। अब हम इन दोनों को हटा देते हैं और मैन वाले देखते हैं कि 5 मैन किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, तो 12 मैन उस काम को कितने दिन में करेंगे? कम दिनों में करेंगे। तो यहाँ पे तो ये रेशियो बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे घट रहा है, तो इसका साइन उल्टा हो जाएगा। अब हम जानते हैं, इसे हम रेशियो में लिखते हैं, तो x/12, जिधर एरो होता है वो वाला पहले लिखते हैं, 6/8 लिखेंगे, इनटू इसका एरो नीचे की तरफ है 16, तो 16/10 इनटू यहाँ पे 5/12। इसे सॉल्व कर लेंगे। 6 1 6, 6 2 12, 2 1 2, 2 8 16, 8 से 8 कैंसिल, 5 1 5, 5 2 10, और 2 1 2, 2 6 12। तो x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 6 days। तो दोस्तों ये आपका अगला क्वेश्चन है जो टैलेंट टैक्स के अंदर पूछा गया था मैथमेटिक्स का। हमें ये एक्सप्रेशन दे रखा है और हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी है, तो हम यहाँ x से निकाल लेते हैं, उसके बाद इसमें पुट कर देंगे। तो इसमें सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे, जो कि हो जाएगा आपका 30। 5 6 30, 6 से मल्टीप्लाई होगा x+2 माइनस का माइनस, 2 15 है तो 15 इंटू एक्स, 15x माइनस का माइनस, 3 से करेंगे तो 10 बचेगा, 10 यहाँ पर, और ब्रैकेट में 2x - 7 इज इक्वल्स टू -6। इसको वहां मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर पहले इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये बन जाएगा आपका 6x प्लस 6 12 माइनस 15x माइनस 20x प्लस 70 इज इक्वल्स टू माइनस का 6 18, 6 0। इधर बचेगा आपका माइनस का 29x इज इक्वल्स टू माइनस 180। ये आपका 12 है, ये आपका 70, तो ये मिलकर क्या बन जाएंगे आपका 82, और उधर जाकर माइनस 82। तो -29x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई माइनस का 262। तो x की वैल्यू आ गई -262 अपॉन -29, माइनस माइनस कैंसिल, ये वैल्यू आ गई। अब इसमें हम पुट कर देते हैं, तो 841 का 849 रहेगा अपॉन 262 इंटू, जब x से करेंगे x की वैल्यू 262 अपॉन 29, 262 अपॉन 29, 262 से 262 कैंसिल, 29 वन जा, और 29 से 29 बार कट जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी 29। का अगला क्वेश्चन था जो कि आपके टैलेंट टैक्स के पेपर के अंदर पूछा गया था क्लास 9 का मैथमेटिक्स का। तो इसमें हमें दिया गया है x प्लस 1/x बराबर 3, x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की पावर 4 माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 10 अपॉन √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर की वैल्यू पूछी है। तो क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं। इधर बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3 3 9। तो ये बन गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 - 2 7। ठीक, इधर फिर से एक बार बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, इसमें डब्बे बंद कर लेते हैं, ये काम आएगा बाद में। इसको फिर से बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो बनेगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 7 7 49, यानी कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 47। ये भी हमारे काम आएगी। अब इस एक्सप्रेशन को जरा सिंप्लीफाई करें तो इसे हम लिख सकते हैं x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ये दोनों हमने साथ में लिख दिए, माइनस कॉमन लिया, इसे अलग लिख दिया। अब माइनस ये दोनों जो थी माइनस एक्स की पावर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 1/x स्क्वायर, इसमें से माइनस कॉमन लिया तो क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस 10 अपॉन √x प्लस 1/√x का स्क्वायर करेंगे, क्या बन जाएगा x प्लस 1/x प्लस 2।
यही तो बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो सबसे पहले x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 47 है, 47 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर है 7 माइनस 7 प्लस 10 अपॉन x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू हमें ले रखी थी 3 और 3 प्लस 2 करेंगे तो 5, 47 माइनस 7 40, 40 प्लस 10 50 और 50 अपॉन जब 5 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10। तो अब इसमें हमें p की वैल्यू ढूंढनी है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं। ठीक, तो इधर तो अंडर रूट हट जाएगा, बचेगा क्यूब रूट ऑफ p इंटू 0.4 बार 0 और 25 इज इक्वल्स टू, इधर स्क्वायर करेंगे 0.5 का तो बन जाएगा 0.25। अब दोनों साइड क्यूब कर देंगे, तो इधर भी क्यूब कर दिया और इधर भी क्यूब कर दिया, तो क्या होगा, इधर बन जाएगा p इंटू 0.0000025 इज इक्वल्स टू, जब आप 0.25 का क्यूब करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 0.015625, ये आंसर मिलेगा, ये कैलकुलेटेड है। अब p की वैल्यू आप सीधा सीधा देख सकते हैं, जहाँ पे 6 डिजिट के बाद 6 डिजिट के बाद पॉइंट है, इधर भी 6 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो डिजिट्स के पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 15625 बचेगा इधर और अपॉन में 25, तो 25 × 25 और इसे काटेंगे बचेगा 625। तो इसमें आपको अंडर रूट p की वैल्यू पूछी थी, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो 625 का अंडर रूट जो कि होता है 25, तो ये आपका आंसर होगा। तो इस एक्सप्रेशन की आपको वैल्यू पूछी है, तो इसमें सीधा सीधा आपको सॉल्विंग करनी है, ज्यादा इसमें करने को कुछ है नहीं। तो 2 की पावर 0 हो जाएगा 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर करेंगे, आंसर आएगा 1/4 प्लस 3 की पावर -2 को लिख देंगे 1/3 की पावर 2 जो कि होता है 1/9 अपॉन 1 प्लस 4/3, जब इसे करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 7/3 और 7/3 की पावर -1 करेंगे तो वो पलट जाएगा, तो बन जाएगा 3/7 प्लस, यहाँ पे बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, तो 4 - 2 बन जाएगा आपका 2, यानी कि 2/3 की पावर 2 लिखा है ये, और 2/3 की पावर 2 क्या होता है 4/9। अब आपको सीधे सीधे सॉल्व कर लेना है इसे, तो ऊपर वाले में एलसीएम ले लेते हैं आपका 36, तो ये बन जाएगा, आप यहाँ पे 1 मान लेते हैं, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 36 प्लस 4 9 9 प्लस 4 अपॉन में इसका एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 63, 7 9 9 3 हो जाएगा आपका 27 प्लस 9 7 और 7 4 जो हो जाएगा आपका 28, जोड़ेंगे 36 प्लस 9 होता है 45 और प्लस 4 करेंगे तो बनेगा 49 अपॉन में 36। अब इसे पलट देंगे क्योंकि डिवाइड में है, तो इंटू 63 अपॉन में 27 प्लस 28 करेंगे तो आपको पास आंसर आएगा 55। अब कैंसिल कर देंगे, 3 2 6, 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, 3 7 21 और 3 4 12, तो आपका आंसर आएगा वो आएगा 49 × 7 करेंगे, ये हो जाएगा 343 अपॉन में 55 × 4 करेंगे तो आपका पास आंसर आएगा 220। तो ये इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाएगी कि अगर हमारे पास 850 चिल्ड्रन है एक स्कूल में फ्लैग होस्टिंग के लिए, और उन्हें एक ऐसे मैनर में खड़ा करना है कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो, तो हाउ मेनी स्टूडेंट वुड बी लेफ्ट आफ्टर दिस अरेंजमेंट। तो हमें क्या करना है, इसका क्लोजेस्ट परफेक्ट स्क्वायर देखना है जो इससे छोटा या इसके बराबर हो, या तो यही परफेक्ट स्क्वायर है, देख के तो हमें पता लग रहा है 850 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो इससे हमें जस्ट छोटा जो परफेक्ट स्क्वायर है वो ढूंढना है। तो हमारे पास हमारा डिवीजन मेथड है, पीछे से पेयर बनाएंगे, अब लगा देंगे पैसा, तो 2 2 4 बचेगा 4, 50 उतर जाएगा, 2 का दुगना यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब इसे हम जब डिवाइड करेंगे तो करेंगे 9 से, 9, तो 9 9 से 81 1 8 9 4 से 36 और 8 होता है 44, यहाँ पे बचा 9, तो 29 रोज बनेंगे, 29 कॉलम, लेकिन उसने पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट वुड बी लेफ्ट आफ्टर दिस अरेंजमेंट, तो आपका जो लेफ्ट वाले स्टूडेंट हो जाएंगे वो हो जाएंगे 9, तो यही आपका आंसर होगा। गया था कि √2 की पावर m प्लस n बराबर 128 है, √3 की पावर m माइनस n बराबर 243 है, तो m की पावर n बताओ, तो m और n की वैल्यू चाहिए इसका मतलब हमें।
अगर हम पहले वाले को देखें तो इसे हम लिख सकते हैं √2 की पावर m प्लस n बराबर 128 को हम लिख सकते हैं, गौर से देखना, 2 की पावर 7। ठीक, अग्रीड। √2 की पावर m प्लस n बराबर 2 को मैंने लिख दिया √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर की होल पावर 7। पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि यहाँ पे आ गया √2 की पावर m प्लस n बराबर √2 की पावर 7 2 जा 14। यहाँ से आपकी m प्लस n की जो वैल्यू आई वो आई 40, क्योंकि बेस सेम है तो पावर भी सेम होती है। अब जब हम दूसरे वाले को देखें तो √3 की पावर m माइनस n बराबर 243 को और से देखना हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5। एग्रीड। अब √3 की पावर m प्लस n को ऐसे रहने, m माइनस n को ऐसे रहने दो, बराबर ये जो 3 था इसे मैंने लिख दिया √3 का होल स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर की होल पावर 5। पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है भाई, तो √3 की पावर m माइनस n बराबर √3 की पावर 5 2 10। फिर से बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, तो m माइनस n की जो वैल्यू आई वो आई आपके पास 10। अब हमने क्या करा, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, n से n हो गया कैंसिल, तो ट्वाइस ऑफ m की जो वैल्यू आई वो आई आपकी 24, तो m की वैल्यू आ गई 12। ठीक, पर हमें m की पावर n पूछा था, मतलब n की वैल्यू भी चाहिए ना, तो ये जो 12 आया है इसे फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो। मैं फर्स्ट इक्वेशन में कर लेता हूं, तो n बराबर क्या हो जाएगा 14 माइनस m की वैल्यू 12 तो माइनस 12, तो n की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2। कोई दिक्कत नहीं है। m की पावर n पूछा था, मतलब 12 की पावर 2, 12 का स्क्वायर पूछा है, 12 का स्क्वायर सबको पता है भाई 144 होता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आपको px पॉलिनोमियल दे रखा है, आपको दे रखा है p में जब x की वैल्यू 2 रख रहे हैं और -2 रख रहे हैं, तो जो भी वैल्यूज आ रही है उनको प्लस करके y की वैल्यू के बराबर आ रही है, तो y माइनस 24 का होल स्क्वायर पूछा है। ओके, तो इसमें हम p2 और p-2 की वैल्यू रखते हैं, उससे y की वैल्यू आ जाएगी, फिर उसको उसमें रख के आंसर निकाल लेंगे। सबसे पहले हम 2 रखते हैं, तो p2 जब हम रखेंगे तो a देखना इंटू 2 की पावर 7 हो जाएगा भाई वो, प्लस b इंटू 2 की पावर 5 हो जाएगा वो, प्लस c इंटू 2 का क्यूब हो जाएगा वो, प्लस 2। इसे देखना एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह हमने 2 रखा है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 4 इंटू 2 करेंगे तो बन जाएगा यहाँ पे 4 2 8, प्लस dx, d इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 2 है तो 2d प्लस 5, ये आ गई p2 की वैल्यू। प्लस करनी है इसमें p-2 की वैल्यू, तो -2 रखते हैं। अब -2 वाले को जरा अच्छे से देखना, जब x की जगह -2 रखेंगे तो -2 की पावर ऑड है। हम जानते हैं जब भी किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर ऑड होती है तो आंसर भी नेगेटिव आ जाता है, तो नेगेटिव आ जाता है आंसर, इसलिए माइनस पहले ही बाहर ले लेते हैं और अंदर क्या लिख देंगे a इंटू 2 की पावर 7। देखो हम -2 भी लिख सकते हैं, पर -2 से भी वो होगा कि वो माइनस, क्योंकि पावर ऑड है तो इसलिए वो माइनस बाहर आ जाएगा, इसलिए हमने ऐसे लिख दिया। इधर भी पावर ऑड है इसलिए हमने माइनस बाहर लिख दिया, इधर भी पावर 3 है तो इसलिए हमने माइनस बाहर लिख दिया। इधर देखना, इधर एक्स स्क्वायर था, 2 थी पावर, तो जब -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 4 इंटू 2 वापस 8 बन जाएगा। x की जगह हम रखेंगे -2 तो बन जाएगा -2d प्लस 5 का प्लस 5। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को क्या रखा है, जोड़ दो तो y बन जाएगा, दोनों इक्वेशन को जोड़ दो भाई। देखो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, 8 प्लस है 16 प्लस ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, 5 प्लस 5 10 बराबर कितना आ गया आपका 26। ये बोला था इसको सॉल्व करके प्लस करके जो वैल्यू आएगी वो y के बराबर होगी, यानी कि 26, यही तो y के बराबर है। अब हमसे y माइनस 24 का होल स्क्वायर पूछा है, तो y की जगह रख देंगे 26, तो ये बन जाएगा 26 माइनस 24 का होल स्क्वायर। 26 माइनस 24 कितना होता है 2, यानी कि 2 का स्क्वायर पूछा है,
2 का स्क्वायर की वैल्यू 2 2 जा 4, तो 4 आपका आंसर हो जाएगा।